आज 21 जून है। आज बड़ी खास चीज़ है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की भी आज बर्थडे है, मेरी वालदा की भी बर्थडे है, और एक और ख़ास दिन है कि आज जो है वो हमारे 2009 के वर्ल्ड कप की भी बर्थडे है। 2009 के हैप्पी बर्थडे टू यू। 2009 में हम वर्ल्ड कप हमने फाइनल जीता, और हमारे पास आज वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड के एक प्लेयर अहमद शहजाद मौजूद हैं। अहमद भाई, कोई एक इंटरेस्टिंग वाकया उस वर्ल्ड कप का? मज़ेदार वाकया था जब मतलब फाइनल हो रहा था और श्रीलंका के साथ फाइनल था, तो रज़ाक भाई थे, वो बॉलिंग कर रहे और उन्होंने कुछ जसूरिया को आउट किया, मतलब बॉल किया और गिर गए और गिर के ना तो वो आउट हो गया, बोल्ड हो गए थे, तो वो कोई कलाबाजियां लगा के उठे, तो पूरी टीम भाग रही थी, उन्होंने भी देखा, भागना शुरू कर फिर वो बीच में कहीं थोड़ा टाइम मिला, उनका एक ओवर रहता था रज़ाक भाई का, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की हुई थी, तो वो कप्तान के पास गए, तो कप्तान को उन्होंने कहा कि यूनुस मेरा एक ओवर पड़ा हुआ है, तो यूनुस भाई ने कहा कि मैंने भी संभाल के रखा हुआ है, तो वो आज तक उनका ओवर उन्होंने संभाल के ही रखा हुआ है। अक्सर बात करते हैं यार, मेरा ओवर अभी दे दिया उनको। एक वो उस वर्ल्ड कप की मेमोरी का, एक अमेरिका मैच खेलने गए तो वहाँ वो ओवर दे दिया उन्होंने, उधार चुका दिया गया। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि भाई वो टेबल खेलने गए हुए थे, टेबल यार टीम वर्ल्ड कप में थी यार, आप सही मजाक करो यार, इतना अच्छा सवाल मेरे दिमाग में आया था, निकाल दिया। अच्छा हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था, 2009 में यूनुस खान कप्तान थे, तो वर्ल्ड कप आप लोग जब खेल रहे थे तो वो यूनुस भाई के खिलाफ जो सियासत थी वो ऑन हो गई थी या अभी नहीं हुई थी? देखिए, मुझे ऑनेस्टली उस सियासत का नहीं पता, एक इंसिडेंट पता है वो कि जहाँ पे ड्रेसिंग रूम में थे, हाँ। ड्रेसिंग रूम में शायद मिसबा गालिबन आउट होके आए, तो वो मैच हमें जो नीदरलैंड के खिलाफ था रन रेट से जीतना था, और वहाँ पे थोड़ा सा मिसबा भाई अपना टाइम लेके खेले, जैसा भी खेले जो उनको बेटर लगा। उसके बाद यूनुस भाई ने उनसे कुछ क्वेश्चन किया कि यार ये क्या, तो वहाँ पे थोड़ा उनका एक आर्गुमेंट हुआ, लेकिन हम वो मैच जीत गए थे। तो ये छोटे ऐसा ग्रुप बंदी मैं नहीं कहूँगा थी, एक आर्गुमेंट ज़रूर था चीज़ों पे, लेकिन जब आप ग्राउंड के अंदर जाते थे तो आपको इन चीज़ों का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता था। उसके बाद उसी तरह मिलते थे, ऐसा नहीं है कि मुंह बना के एक दूसरे को हरवाने की कोशिशें हो रही थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। छोटी छोटी आर्गुमेंट्स चलते रहते हैं, लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस उनसे इफेक्ट होने लग जाए, दैट्स अलार्मिंग। हाँ, सही बात है। इमरान भाई, जब वो मिसबा ने वो वाला स्कूप खेला था फाइनल के अंदर, जो कैच पकड़ लिया गया और वो आउट हो गए, उसके बाद आप लोग सब ड्रेसिंग रूम में गए, तो क्या मिसबा भाई पे चढ़ाई कर दी या सब अपना अपना मुंह लेकर अलग अलग बैठ गए? मेरा ख्याल है कि सब अलग अलग लेके बैठे हुए थे मुंह, और कोई किसी से बात भी नहीं कर रहा था, तो वो एक बड़ा, मैं कहता हूँ, शॉकिंग। और हम एक टाइम पे ये सोच रहे थे कि क्योंकि मिसबा जब यूं बना के लेकर आए थे पूरा मैच। हाँ, और मिसबा ने पूरा मैच बनाया था, एक टाइम पे थे हम बिल्कुल ही शुरू में, हाँ, तो वो एक बड़ा जो है ना डिसार, और सारे अपनी अपनी जगह बैठे, तो कोई किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। वो उस टाइम ही ऐसा होता है, उस पर क्या बात करनी है या मिसबा को क्या कहना, क्योंकि मिसबा ने सारा मैच भी बनाया, और अनफॉर्चुनेटली कि वो अगर वो जिस तरह शॉट उसने, जितनी पेस थी, अब मिड विकेट मारता तो मेरा ख्याल है कि आराम से हम लोग वो जीत जाते, लेकिन एक किस्मत में था ही नहीं। हाँ, कुछ अब आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया के खिलाफ जब भी मैच होता है, मेक एंड ब्रेक होता है प्लेयर्स के करियर का, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा। तो जब आप इस तरह मैचेस क्लोज जाके उनसे हारते हैं, तो वो जिस तरह अभी भी हारे, या वो वाला भी जो आप बात कर रहे हैं, ये सालों याद रहता है प्लेयर्स को। बाकी बड़े मैच आते हैं, चले जाते हैं, किसी को ज़हन में भी नहीं होता, हारता भी है, वो तो जिंदगी भर मुझे तो खैर नहीं भूलेगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरे ख्याल से उन्होंने अनाउंस भी किया हुआ था जो इनका मैच है, 4-4 5-5 करोड़ रुपए पर प्लेयर का, पर प्लेयर, ये बड़े पैसे थे उस टाइम। अच्छा इमाम, एक बात बताऊंगा, पूरे वर्ल्ड कप में, लास्ट वर्ल्ड कप में शॉर्ट बॉल का प्रॉब्लम रहा आपको, आप ये खुद भी एक्नॉलेज करते होंगे, काम भी कर रहे होंगे इसके ऊपर, लेकिन जब एक वीकनेस पता चल जाती है खुद को भी कि यार मेरी शॉर्ट बॉल वीकनेस है, और आपको पता है कि ना सिर्फ मुझे पता है बल्कि जो बॉलिंग करा रहा है इसको भी पता है, तो क्या हर वक्त फोकस शॉर्ट बॉल पे ही रहता है? आदमी नर्वस हो जाता है? क्या होता है दिमाग में, क्या चल रहा होता है क्रिकेटर के? देखिए, जब आप क्रिकेट खेलते हैं ना, तो आप सारी चीज़ों को जो है ना मास्टर नहीं कर सकते। सही बात। कुछ आपकी स्ट्रेंथ होती है, कुछ आप वीकनेस होती है, और जो आप वीकनेस होती है ना उसको आप मैनेज करते हो, और जो स्ट्रेंथ होती है ना उसको आप बहुत ज़्यादा करते हो कि आपको उसके लिए आप उसको रिकवर कर सको। बट ऑब्वियसली एज एन इंटरनेशनल क्रिकेट जब आप खेल रहे हो, तो काफ़ी जब आपके डिसमिसल हो जाएं, और स्पेशली इस वर्ल्ड कप में जो है, मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं करूँ, अगर आप बाहर जाओ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में, तो आप अगर उधर आउट हो तो चलो फिर समझ आता है, लेकिन आप अगर एशिया में आउट हो ना, तो वो फिर ज़रा होता है कि यार वो है। तो क्या हुआ कि पहले मैं ये बिल्कुल नहीं खेलता था, फिर मैंने इस पे रन्स भी काफ़ी बनाए, मगर मैं आउट भी होता रहा। तो ऐसा नहीं होता कि आप काफ़ी जो है नर्वस होते हो। देखिए, जो आपने प्रैक्टिस कर ली, फिर आपको उस पर बिलीव भी रखना है कि
कि अब मैंने कर लिए, लेकिन मैच में तो आपको सिर्फ बॉल देखना सही है। तो बात। उसके बाद जो भी है, और वो जब आपकी साथ साथ प्रैक्टिस चलती रहती है। मैं जब शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ पहले 2 मैचों में, तो उस वक्त मुझे बड़े लोगों ने कहा कि यार छोड़ दो, क्योंकि मैं उसकी प्रैक्टिस बहुत करके आया था। और मैं, अगर आप मेरे जो है वो स्टैट्स दिखाएं बाहर के, तो मेरे शॉर्ट बॉल में बड़े रन्स हैं इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, लेकिन वो एकदम जब आप बड़े टूर्नामेंट में आप आउट होने लग जाओ ना, तो फिर आपको थोड़ा सा सेल्फ डाउट हो जाता है कि यार अब मैं खेलूं या। जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ इस वर्ल्ड कप में, ऑल्दो मैंने इतनी अच्छी बैटिंग कभी नहीं की जितनी मैं इस वर्ल्ड कप में करता, लेकिन मेरे से बड़े रन्स नहीं हुए, सिर्फ 2 मैचों में हुए, बाकी 4-5 मैचों में नहीं हो सके। लेकिन मैं फील अच्छा कर रहा था। लेकिन वो जब भी शॉर्ट बॉल आउट होता था, मेरे से बॉल छूटता नहीं था। मैं चाहता कि यार मैं बाउंड्री मारूं, और उस पर 2 दफ़ा टॉप एज आउट हुआ तो मेरा कॉन्फिडेंस नीचे आ गया। फिर मेरे से सबसे जो मुश्किल मुझे उस फेज में लगा कि अब मैं बॉल खेलूं या छोड़ूं, तो हाँ, उसमें मेरे लिए जरा tricky है। डिफरेंशिएट करना। तो इसीलिए जब मैं बार बार बात करता हूँ ना कि ये लीग और इंटरनेशनल में जो फर्क है ना, वो सारा माइंडसेट और मेंटली है, कि आपको मेंटली बहुत ज्यादा चीजें जो है ना वो आपको कोप करनी पड़ती हैं, सही बहुत बात। ज्यादा फेस रखना पड़ता है। तो है। इसलिए बहुत ज्यादा चीजें आपको क्योंकि मुश्किल हो इमाम की ग्रोथ मैंने देखी है, मुझे लगता है शॉर्ट बॉल अच्छा खेलते हैं, और जिस तरह इन्होंने बताया कि बड़े स्कोर उन्होंने किए हैं, और जब आपको थोड़ा सा अटैक करना पड़ता है तो आप अपने स्ट्रेंथ पे पिछला बॉल ढूंढते हो। लेकिन उसने सही बात की है कि जब आप 2 को दफ़ा आउट हो जाते हैं, तो फिर ना कोचेज, मैनेजमेंट, प्लेयर्स, सोशल मीडिया, इधर उधर वो आपसे उस बारे में डिस्कशन होने लग जाती है। वाह। जब डिस्कशन होने लग जाती है तो एक चीज़ माइंड में बैठ जाती है, फिर आपके पास क्लैरिटी कम हो जाती है, फिर आपके पास सेल्फ डाउट आ जाता है कि सही मैंने बात। मारना है कि नहीं, वहाँ पे आप मर जाते हो। तो ये ठीक बोल रहा है कि आई डोंट थिंक कि इसका शॉर्ट बॉल का ऐसा कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज इसने बहुत सारे रन जो है ना शॉर्ट बॉल पे किए हैं। ये तो इसकी स्ट्रेंथ है वुड से। हाँ बात है भाई, जब जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा है भाई, वाह करण अर्जुन, करण अर्जुन। नहीं देखें, हमने किसी के बारे में भी कोई गलत बात नहीं की, नहीं, मैं कब हमने पाकिस्तान की बेहतरी की बात जो बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद है अहमद भाई। अच्छा इमरान भाई, अब आप रिटायर हो चुके हो, आपकी क्या कमजोरी थी बैटिंग में? इन स्विंग। इन स्विंग आपकी, हाँ Yes. इमरान भाई का डिफेंस वीक था। हाँ भी। इमरान भाई एक फुल फ्लोइंग बैट्समैन थे, जैसे ही थोड़ी सी बॉल कटने सीम होने लग जाता था, इमरान भाई वहाँ पे स्ट्रगल करते थे। जैसे ही इनको अच्छी बैटिंग कंडीशंस मिलती थी, शारजा, कज़ाफी स्टेडियम, फिर इमरान भाई से बॉलर भागते थे। आपकी कोई क्रिकेटाना कमजोरी थी? जी, मुझे लगता है कि मैंने जब क्रिकेट स्टार्ट की थी मैं बड़ा अटैकिंग खेलता था, जी जी जी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे क्रिकेट आगे बढ़ती रही, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में जब मैं गया, आई बीन फोर्स टू चेंज माई गेम। जब मतलब थोड़ा सा मतलब वो मुझे फ्रीडम नहीं था कि हाँ यार जाओ प्ले योर गेम। सही तो है। जब आपको कैप्टन कोच कहते हैं वो भाई एक ही कर रहे हैं, वो आपके पास वो जिस तरह इमाम ने कहा है ना, फिर Self आपको doubt। उन्हीं के साथ ही जैसा वो कहते हैं वैसे ही खेलना पड़ता है। फिर मैंने कुछ अपनी टेक्निक के अंदर स्पेशली टेस्ट मैच में कुछ चेंजिंग्स लेके आया, जो कि मुझे लगता है कि वो अननेसेसरी थी, मुझे वो लाने करना की नहीं ज़रूरत चाहिए। नहीं थी। दो कि मेरे टेस्ट में रिकॉर्ड अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैं स्पिनर को जितना मैं खेला हूँ उससे मैं अब ज़्यादा बेटर खेलता हूँ जो मैं टेस्ट मैच में खेल मोस्टली रहा था। अहमद भाई दुबई में ज्यादा खेलते थे, तो हाँ, वहाँ पे कभी भी फ्री cricket। फ्लो रन्स नहीं होते थे, वहाँ पे फंस के बारी लेनी पड़ती। आज भी अगर दुबई में आप वर्ल्ड कप कराओगे ना, छोटा तो जो है ना वो 140-50 का ना विनिंग टारगेट जबकि बनेगा। ground ये बड़ा छोटा। मैटर करता है आप कहाँ खेल रहे हो। जैसे अभी हम लकी हैं कि हम जब पाकिस्तान में आए ना, तो क्योंकि 2006 में हम जब देखते थे ना यार इनको खेलते हुए, तो वो वेस्ट इंडीज से इंग्लैंड मैच हो रहा है, पाकिस्तान ने किया 500, अब हम 500 करते हैं तो हम पे क्रिटिसाइज होता है। हाँ। हमें 2006 में भी तो यही होता था। अभी अगर मैं इमाम को कहूँ, इमाम एक अपना अटैक करता है, इमाम हल्का सा बाहर निकलते वाले बॉल पर चौथे स्टंप पे ड्राइव मारने जाए, और मैं अगर इसके पास आऊँ और कहूँ ये की ज़रूरत सी, की लोड सी, छोड़ दे उसको और बस, और मीटिंग इमाम पे हो जाए, बस इमाम का इतना ही कहने की ज़रूरत है, इमाम अगले मैच में ऑटोमेटिकली डिफरेंट खेलेगा। सही कह रहे हैं आप। अच्छा अब ऐसा एक किस्से क्योंकि खुल रहे हैं, तो एक तस्वीर है हमारे पास, देखते हैं तस्वीर का मतलब क्या था। अहमद भाई देखिएगा, दिखाइए। ये आपने दिलशान का ओए पकड़ा हुआ है बल्ला। बैट। बल्ला पसंद आ गया। अल्लाह से। अहमद, क्या है ये, क्या कर रहे थे आप? नहीं, दिलशान तो थोड़ा सा, हम भी वैसे ही हैं, वो भी कुछ वैसा ही है। तो बोल रहा था बैटिंग करते हुए, मैं तंग कर रहा था, तो शायद इसने मुझे कुछ अब्यूज़ किया, फिर मैं भी करने लग गया। तो जब मैंने किया और इससे खेला नहीं जा रहा था, तो अंपायर को इसने शिकायत लगा दी। हम में से ये नहीं करते, बिग बॉयज़ ये नहीं करते कि अंपायरों को शिकायतें लगाते हैं, वो अपने चिन पे लेते हैं और वहाँ पे शो करते हैं दैट आई डोंट रियली केयर व्हाट यू सेइंग, मेरा फोकस सिर्फ अपनी बॉलिंग Game पे और पर। बैटिंग पे है। लेकिन जब उसने ये हरकत की तो फिर मैं इसके पास गया, मैं कहा व्हाई यू बीइंग चिकन, you know, have a heart, you also saying things to me, I'm also bearing it and you know I'm also। तो इसने यू बल्ला जो है ना, क्योंकि मैं पास आके उसको कह रहा था, उसने बल्ला मेरे मुंह पे मारा था। फिर मैंने वहाँ पकड़ के जो जो कह सकता था मैंने, वो फिर पंजाबी बन गया, आपको पता है, पठान बन गए। पठान पना सामने आया, मैं कहा हेलो डोंट यू इवन डेयर। अच्छा अहमद भाई, आप
माशाल्लाह हैं तो पख्तून, लेकिन इतनी अच्छी पंजाबी कैसे आती है आपको? क्योंकि हम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इधर लाहौर में हैं, मेरे अम्मी अबू दोनों पठान हैं। अच्छा, तो मेरे घर में पश्तो ही बोली जाती है ज़्यादातर। जी। लेकिन मुझे पश्तो भी आती है और उर्दू भी बोल लेता हूँ, पंजाबी भी बोल लेता हूँ, पंजाबी। क्योंकि मैं पंजाब में ही पैदा हुआ। हम सारे सिबलिंग्स इधर ही पैदा हुए हैं लाहौर के अंदर। ठीक है भाई।